तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल, परफेक्ट एंड फाइन एंड कीप रिवाइजिंग. So I'm here come back with very important 5 current affair questions. So without making a delay, move on. So first question on your screen, you can see अमेरिका ने अभी हाल ही में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का निर्णय लिया है? तो ये है भैया 66. 66 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें से विड्रॉ कर रहा है अमेरिका. अमेरिका गया सठिया बिकॉज अमेरिका इज नोन एज अ सुपर पावर और पावर कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज. बताया जाता है कि जिसके अंदर शक्ति है उसको जिम्मेदारी आगे बढ़कर उठानी चाहिए. सो इट्स नॉट गुड फॉर अमेरिका एज वेल एज होल वर्ल्ड. ठीक है, तो अमेरिका का ये एक चूतियापा भरा स्टेप है बिकॉज यू नो डोनाल्ड ट्रम्प जी अपनी पॉलिसी अपने तरीके से चला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है. हियर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अमेरिका ने किन संस्थाओं से हटने की घोषणा की है? मतलब जितने भी संस्थाओं से हटने की घोषणा की है उसमें से भारत के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला एक गठबंधन है, वो कौन सा है? वो है भैया बी ऑप्शन, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन. एक्चुअली में है क्या ये हो गई अपनी अर्थ. अर्थ पे हो गई ये इक्वेटर, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सूर्य महाराज, एक्चुअली सूर्य महाराज जो है 12 घंटे इस एरिया में अपना प्रकाश डालते हैं. तो इस एरिया में जितने भी देश हैं उन सब ने मिलकर क्या बनाया है? ये बनाया है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव, इंडिया में है. ठीक है, तो इससे भी ये बाहर हो रहे हैं. इनको मिला के टोटल 66 संस्थाओं से ये बाहर हो रहे हैं. ठीक है, हियर यू कैन सी द इमेज. ये है अपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब. ठीक है, और ये 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा इन्होंने कर दी है कि हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, हट रहे हैं. तुम लोग समझो अपना, ये एक मूर्खतापूर्ण. अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है. कितने? 66. उसमें से कौन कौन शामिल है? एक तो हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लेड एंड फाउंडेड बाई इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा नेतृत्व करके इसको स्थापित किया गया था. और दूसरा हो गया UNFCCC, को क्या बोलते हैं? नेट फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर. ठीक है, और ये ग्रीन एनर्जी को लेकर ISA. तो इन सब से बाहर निकल रहा है. आगे मूव करते हैं. तो ये जितने भी 66 हैं इसमें से कौन कौन सा है? UN, यूनाइटेड नेशन के 31 संस्थाएं और यूनाइटेड नेशन से अतर मतलब उससे अलग हटकर 35 संस्थाएं. टोटल मिला के 66 से बाहर निकल रहा है. ठीक है, यू कैन रीड हियर. सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO IEC 42001 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट किस कंपनी को मिला है? ये किस कंपनी को मिला है? तो ये मिला है FSS. ठीक है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, FSS. ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है. हियर यू कैन सी द पिक्चर. ठीक है, लुक एट दिस. FSS becomes the first payment company to receive the ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन. ठीक है, दिस इज जो भी काम फर्स्ट टाइम हो रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है, इसलिए IMP इम्पोर्टेंट. डेट्स वाई कवर इट. अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो FSS ये कंपनी है ये किस क्षेत्र में काम करती है? तो ये करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम में. तो आंसर इज हियर. हियर दिस इज हियर. आंसर इज C, AI मैनेजमेंट सिस्टम में काम करती है. हियर यू कैन रीड द ऑल एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर. ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे हियर यू कैन रीड द ऑल explanation. Okay, here next question on your screen. Question is here. PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ. ठीक है, राजभवन को लोक भवन कहा जाएगा, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा और राजपथ को कर्तव्य पथ. हियर यू कैन सी दिस. राजपथ को
कर्तव्य पथ, तो इसको आप जो है नोट कर लो, रिवाइज करो। ये यू कैन सी द इमेज, सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ परिसर। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज दिस? दिस इज 4 दिसंबर 2025। ठीक है, इसमें यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अमूर्त संस्कृति विरासत की लिस्ट में किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये किया गया है दीपावली को। तो टोटल मिलाकर 16 हो गई है अपने यहाँ की। 16 चीज़ों को अमूर्त इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में 16 चीज़ों को क्या किया गया? शॉर्ट लिस्ट किया गया है, भारत की 16 चीज़ें। देख लेते हैं आगे। दीपावली को लिस्ट में डाला गया है 2025 में, और इससे पहले 2023 में किसको डाला गया था? वो डाला गया है गरबा, गुजरात को, गरबा गरबा नृत्य। यू कैन सी द क्राइटेरिया, किसी भी जो विरासत है उसको यूनेस्को की जो लिस्ट है, कौन सी? इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट है, उसमें डालने का जो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि समुदाय की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए उसकी। और जो दीपावली को शॉर्टलिस्ट किया गया है वो किसके रिकमेंडेशन पे? ये किया गया है संगीत नाटक अकादमी की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हियर यू कैन सी द इमेज, दीपावली इंक्लूड्स इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। टोटल कितनी हो गई है? 16। नाउ फाइनली यू कैन सी द लिस्ट। अब तक भारत की 16 अमूर्त विश्व धरोहर सूची में 16 चीज़ों को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। वेद पाठन 2008 में, कोट्टियम 2008 में, रामलीला 2008 में, रामन 2009 में, मेद्वियम 2010 में, कोलंबिया कालबेलिया, सॉरी कालबेलिया राजस्थान का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसको 2010 में, और छऊ नृत्य 2010 में, लद्दाख में बौद्ध पाठ 2012 में, मणिपुर का संकीर्तन 2013 में, जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण, ठीक है, 2014 में, योग 2016 में, याद रखना योग को, नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में। ठीक है, यहाँ तक हो गई 14, और 15वें नंबर पे क्या है? गरबा, और ये कट गई है, पिक मैंने डाली थी। और 16 नंबर पे दीपावली। ठीक है, तो टोटल हो गई 16 अमूर्त धरोहर भारत की। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, करंट का डाटा है ये, कि कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है? ये है भैया 7वें नंबर पे इंडिया। ठीक है, हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन, 7वें नंबर पे है, 7वें पायदान पर कॉफ़ी प्रोडक्शन में है, और इतना योगदान है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। जितना भी प्रोडक्शन वो करते हैं कॉफ़ी का, उसमें से 70% 128 देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं, निर्यात कर दे देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये तीनों मिलकर भारत का 96% कॉफ़ी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जिसमें कर्नाटक जो है टॉप पर है। आगे देख लेते हैं, हियर यू कैन ऑल्सो सी द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भारत प्रोडक्शन में जो है 7वें नंबर पे है कॉफ़ी के, और एक्सपोर्ट करने में 5वें नंबर पर है। ठीक है, निर्यात, कॉफ़ी के निर्यात में 5वें नंबर पे है। ठीक, आगे देख लो, हियर यू कैन सी द इमेज, फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है कंट्री, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, युगांडा, एंड 7वें नंबर पे अपना इंडिया। ठीक है, रट लो, बना लो, नोट कर लो। ये यहाँ पे स्टेट का दिया गया है, कर्नाटका जो टॉप पे है, फिर केरला सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पे है, तो टॉप पे कौन है? कर्नाटका। हियर दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्विज क्वेश्चन। पेनाइन माउंटेन कहाँ है? इंग्लैंड में है भैया। और जूरा माउंटेन कहाँ है? ये है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री। ठीक है, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धन्यवाद। सो हियर इज लास्ट क्वेश्चन एज अ क्विज, एज अ होमवर्क। टोटल टाइगर रिजर्व अपने इंडिया में कितने हो गए? 58।
ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 98 है और जो 97 नंबर का है ये कौन सा है। धन्यवाद। जय